गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है ट्राई गोन प्लस मेट्री। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, गोन्स का मीनिंग होता है साइड्स, थ्री साइड्स। मेट्री मेट्री का मीनिंग होता है ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं, यानी जो थ्री साइडेड क्लोज शेप होती हैं। अब थ्री साइडेड क्लोज शेप क्या होती हैं? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी हम पढ़ेंगे ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ये थ्री साइड ले ली, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट साइड होगी ए बी, सेकेंड बी सी, और थर्ड साइड होगी यहाँ पर ए सी। तो ये 90 डिग्री रहेगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अदर एंगल कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसको मान लिया थीटा, तो ये कितना बनेगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। थीटा का मीनिंग एक एंगल जैसे 60 डिग्री है। अगर हम इसको 60 डिग्री लेंगे तो ये कितना बनेगा? ये 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। और तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो जो ट्रायंगल है उसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं 360। अगर एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर में कोई भी अगर शेप ली जाए, यानी कोई भी पॉलीगॉन लिया जाए, उसमें 360 डिग्री एंगल होता है। देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, वो भी इम्पोर्टेंट है, n-2 इंटू 180। आगे देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जैसे ये P, ये Q और ये R पॉइंट। देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, यानी 90 के सामने वाली ये वाली साइड है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। अदर जो भी होता है, एक तो बेस होता है और दूसरा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करेंगे, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। बेस को बी से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम पी से, बेस को बी से और हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करेंगे। इसमें देखते हैं, वापिस अगेन ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है हमें हर बार। ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। जैसे ये 90 डिग्री है, ए बी सी, ठीक है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अगर देखिए एंगल हम ये ले रहे हैं थीटा, तो ये कितना होगा? अभी लिखा था 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल होता है, ठीक है, एंगल। देखिए, अगर हम थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर लेंगे। फर्स्ट थिंग, हमें 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस लेना है। सेकंड थिंग, जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बची है उसको हम बेस लेंगे, ठीक है। मान लिया कि अगर ये ट्रायंगल इस टाइप से होता, तो ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री है। अगर हमें थीटा यहाँ पर गिवन होता, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता, 90 माइनस थीटा। तो हाइपोटेनियस तो यही रहता, हाइपोटेनियस यही रहता, लेकिन इस बार थीटा के सामने वाली जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे, तो थर्ड साइड अपने आप बेस आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये लिया। अगर हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम परपेंडिकुलर इसको लेंगे, ठीक है। और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा और थर्ड साइड बेस रहेगी। वापस से देखिए, और एग्जांपल देखते हैं एक दो, क्योंकि जो बेसिक है वही समझना इंपॉर्टेंट है। हमें परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, हाइपोटेनियस कौन सा लेना है। ये ट्रायंगल ए बी सी बना दिया हमने, ठीक है।
इसमें ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमेशा 90 डिग्री होगी, ये एंगल 90 डिग्री होगा, 90 के सामने वाला। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस ड्रॉ करना है। उसके बाद में जैसे हमें ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया हमें 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक। हमें मान लिया साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल कहते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 के लिए ये वाला परपेंडिकुलर रहेंगे और साइन 30 के लिए ये वाला परपेंडिकुलर रहेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अगर साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें 60 के सामने जो भी साइड है वो परपेंडिकुलर है, यानी बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा और ए बी यहाँ पर बेस बनेगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही साइड होती हैं, एक हाइपोटेनियस, एक बेस और तीसरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ज़रूरी नहीं है ये राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से भी हो सकता है, किसी प्रकार से भी ये दे सकता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। ये पी क्यू आर है। अगर हमें जैसे साइन 60 की वैल्यू इस ट्रायंगल में पूछी जाए, साइन 60 डिग्री, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोट करेंगे हाइपोटेनियस को। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 60 पूछा है तो 60 एंगल देखना है, 60 एंगल ये है, इसके सामने की साइड को हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे और जो थर्ड साइड बची है उसको बेस मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, 90 के सामने वाले को हमें हाइपोटेनियस डिनोट करना है। ये जैसे आपको 30 डिग्री गिवन है और ये 60 डिग्री। मान लिया कि आपको साइन 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 की वैल्यू के लिए पूछा गया, तो 30 के सामने वाली साइड को क्या मानेंगे हम, परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बची उसको क्या मानेंगे, बेस। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं इस पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो टोटल 6 होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और सिक्स्थ वाला होता है कोट थीटा। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला है वो लर्न होना चाहिए, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस पे बेस्ड है। पी का मीनिंग परपेंडिकुलर, बी का मीनिंग बेस, पी का मीनिंग परपेंडिकुलर, एच का मीनिंग हाइपोटेनियस, एच का मीनिंग हाइपोटेनियस और बी का मीनिंग यहाँ पर बेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ये फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए। और पी का मीनिंग परपेंडिकुलर, बी का मीनिंग बेस और एच का मीनिंग हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर होती है जो फर्स्ट गिवन है। फर्स्ट क्या गिवन है, पी अपॉन में एच, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा, साइन थीटा। नेक्स्ट बी अपॉन में एच, ये होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच। और थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा क्या है यहाँ पर, टेन थीटा के लिए पी अपॉन में बी गिवन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये आपको कंप्लीट फॉर्मूले नोट करने हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक। तो ये सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा आपको माइंड में फॉर्मूला रखना है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो यहाँ पर पी अपॉन में एच साइन थीटा, बी अपॉन में एच कोस थीटा और थर्ड पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे थ्री जो हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए साइन, साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच,
तो इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाता है एच अपॉन में पी। कोस थीटा होता है बी अपॉन में एच। इसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, ये एच अपॉन में बी होगा। और थर्ड होता है यहाँ पर टेन थीटा, ये होता है पी अपॉन में बी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। और कोट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो सबसे पहले पी अपॉन में एच लिखा हुआ है, ये पी अपॉन में एच क्या होगा, साइन थीटा। पी अपॉन में एच होगा साइन थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये क्या होगा, कोस थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और थर्ड पी अपॉन में बी, ये क्या होगा, टेन थीटा। तो ये तीनों हमें लर्न करने पड़ेंगे, पी अपॉन में बी। अब आगे बात करते हैं हम। देखिए इसमें साइन थीटा का अपोजिट, यानी अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बात करेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या, एच अपॉन में पी होगा। ठीक है, एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन में पी। और एच अपॉन में बी, ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन में बी। और कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, उल्टा। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आपको फाइनली यही फॉर्मूला लर्न करना है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले पी अपॉन में एच, ये होता है साइन थीटा। बी अपॉन में एच, ये होता है कोस थीटा। एंड परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है टेन थीटा। उसके बाद में हम बात करते हैं एच अपॉन में पी। एच अपॉन में पी यानी इसका रेसिप्रोकल यही हो गया, एच अपॉन में पी, ये कोसेक थीटा। एच अपॉन में बी, ये सेक थीटा। और पी अपॉन में बी, इन सभी का उल्टा ले रहे हैं, ये होता है कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। जैसे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, ये सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। जैसे ये आपको गिवन है साइड 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर साइड गिवन है। और ये गिवन है साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है। ये हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इस इतना हम जानते हैं। उसके बाद में यहाँ गिवन है आपका 30 डिग्री, और यहाँ गिवन है 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का पूछा है, तो 30 के सामने वाली साइड, 30 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर लेंगे। और थर्ड जो साइड होगी ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब हमारे माइंड में ये फॉर्मूला आएगा कि पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसमें देखिए पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच क्या होता है यहाँ पे, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है। और हाइपोटेनियस कितना है, 5। तो 4 अपॉन में 5 क्या आ गया, साइन 30 की वैल्यू आ गई। साइन 30 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 अपॉन में 5। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कोसेक 30 की वही वापस लेते हैं हम,
ये 5 लिया था हमने, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन, साइन का उल्टा होता है। तो ये आया था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोसेक हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस आया था, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 5 अपॉन में 4 आ जाएगा। इसी टाइप से हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है कोस थीटा। अब वापस अगेन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। देखते हैं पी बी पी अपॉन में एच एच बी। अब कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, फॉर्मूले से हमें पी बी पी अपॉन में एच एच बी फॉर्मूला लर्न करना है। तो देखिए पी बी पी अपॉन में एच एच बी, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये जैसे 5 सेंटीमीटर था, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हम बात कर रहे हैं कोस 30 डिग्री की, तो कोस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर लेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस कितना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कितना है 5, 3 अपॉन में 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा। कोस का अपोजिट जो होता है, कोस का अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा होता है एच अपॉन में बी, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो सेक हाइपोटेनियस कितना है 5 और बेस कितना है यहाँ पर 3, यानी ये आ जाएगा 5 अपॉन में 3। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये 3 अपॉन में 5 है और ये कितना है 5 अपॉन में 3। थर्ड थिंग हम बात करते हैं टेन थीटा, वही वापिस ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ए बी सी, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री। बात करते हैं टेन थीटा की। अब टेन थीटा के लिए भी हमें पी बी पी अपॉन में एच एच बी फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, पी अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर साइन 30 की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये रहेंगे 30 के सामने वाला, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो पी अपॉन में बेस यानी 4 सेंटीमीटर अपॉन में बेस यानी 3 सेंटीमीटर, 4 अपॉन में 3 यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। और कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन में पी यानी 3 अपॉन में 4 यहाँ पर, यानी पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यहाँ पर कोट थीटा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो का तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें एंड थैंक यू।